स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। सभी साथियों को नमस्ते। आइए हम पुनः फिर कल नवदुर्गा व्रत के महत्व को आगे बढ़ाते हुए आपको एक अच्छी साधना करने का संदेश देना चाहते हैं। इसे आप सुनेंगे, समझेंगे, विधि चरितार्थ करेंगे तो ये नवदुर्गा व्रत आपके जीवन को बदलने का काम करेगा, आपकी आत्मा को परमानंदित करने का कार्य करेगा और आपकी श्रेष्ठ मनोकामनाओं भावनाओं को पूर्ण करने का काम करेगा। प्रातः काल आपको नव वर्ष के लिए भी तैयार होकर के एक नववर्ष का शुभारंभ करना है। नवदुर्गा व्रत के साथ में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ में नववर्ष को प्रारंभ करना है, जिससे आपका आत्मिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, अच्छे गुणकर्म स्वभाव का विकास होगा, ऐसी मैं कामना रखता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताने का प्रयत्न किया कि नवदुर्गा हमें कैसे मनाना चाहिए, नवदुर्गा व्रत का उद्देश्य क्या है। ईश्वर की उपासना से नवदुर्गा व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। ईश्वर को ही माता पिता गुरु बंधु सखा देवी देवता सभी कहा है सदग्रंथों में। उसके विभिन्न नाम हैं, विभिन्न तरह से संसार में काम कर रहा है वो। इसलिए एक ही ईश्वर है और विद्वानों ने उसको अलग अलग तरीके से माना है, परंतु दुनिया का मालिक एक है, वही सबका दाता है, सभी उसके आश्रित हैं और हमेशा उसके आश्रित रहेंगे। जिसको ईश्वर के गुणकर्म स्वभावों को व्यक्त करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधा सर्वेषु सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। इसलिए वही उपासनीय है। ईश्वर ही केवल उपासनीय है, प्रार्थनीय है और स्तुति करने के योग्य है। बाकी जो भी संसार में महापुरुष के रूप में आए हैं, चाहे वो स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में, जितने भी महान आत्माएं हैं वो सब अनुकरणीय हो सकती हैं। इन्होंने संसार में श्रेष्ठ कार्य किए हैं, वो अनुकरणीय हैं, उनके आचरण का अनुकरण करें, अन्यथा उपासना केवल ईश्वर की करें। आज हम विपरीत चलने लग गए वेद का ज्ञान न होने से, क्योंकि हमने जो अनुकरणीय थे महापुरुष, जिनके आचरण का अनुकरण करना चाहिए था, उनकी हमने उपासना करनी शुरू कर दी, उनकी प्रार्थना करना शुरू कर दी। इसलिए उनकी उपासना से प्रार्थना से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और जिस ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए थी, जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी चाहिए थी, उसको हमने छोड़ दिया, त्याग दिया। इसीलिए श्रद्धेय आचार्य श्रद्धेय कविवर नरदेव शास्त्री जी लिखते हैं, परमपिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई जान सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं।
कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदी करता जरा विचार नहीं। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, कर्मों का फल दे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। इस तरीके से वो परमपिता परमात्मा हमारा किस प्रकार से, कितने विशेष रूप से हमेशा सदैव जन्म जन्मांतरों अनादिकाल से अनंत रूप से वो हमारा सहयोग कर रहा है। हमें शरीर में तो भी हमारा सहयोग कर रहा है, पिछले शरीरों में भी तब भी सहयोग कर रहा होगा, आगे भी किसी शरीर को धारण करेंगे, ब्रह्मांड में किसी के रूप में रहेंगे तो भी हमारा सहयोग करेगा, साथ रहेगा। इसलिए वो सच्चा साथी, सच्चा सखा वही ईश्वर है, इसलिए वही उपासनीय योग्य है। परमात्मा का आचरण हम नहीं कर सकते, महापुरुषों का आचरण का अनुकरण करें, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। ईश्वर की पूजा नहीं होती, पूजा होती है किसी वस्तुओं की, साकार वस्तुओं की पूजा होती, देवताओं की पूजा होती, माता पिता की पूजा होती है, जड़ वस्तुओं की जो प्रत्यक्ष में जिसको हम देखते हैं उनकी पूजा होती है। इसलिए पूजा का अर्थ है यथाउचित व्यवस्था, जिस पदार्थ के साथ में हम उसको यथाउचित व्यवस्था दें उसकी पूजा है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में अंग प्रत्यंग प्रत्येक अलग अलग हैं, सभी हम सबके हैं। इसी शरीर में पेट भी है, पीठ भी है, सर भी है, हाथ पैर सभी हैं, लेकिन इन सारे अंगों की पूजा अलग अलग है। आप जैसे किसी विद्वान से, किसी व्यक्ति से बोलें कि चलो हम आपकी पेट पूजा कराएंगे, तो वो समझने वाला समझ लेगा आप हमें खिलाना पिलाना चाहते हैं। पेट पूजा का अर्थ हुआ खिलाना पिलाना। यहीं पर आप उसको उत्तर दें कि चलिए मैं आपकी पेट पूजा करूँगा, तैयार हो जाइए, तो वो सावधान हो जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा कि अब मेरी पीठ पे लाठी डंडा पड़ने वाली, पिटाई होने वाली है। इसलिए पूजा का अर्थ अलग अलग, एक शरीर के अलग अलग अंग होने से पूजा की विधि अलग अलग हो जाती है, पूजा का विधान अलग अलग हो जाता है। तो अन्यत्र संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबकी एक जैसी पूजा कैसी हो सकती है? घी मिठाई लगाना, घी मिठाई चढ़ाना, पानी चढ़ाना, ये सब कैसे, जल चढ़ाना आदि कैसे पूजा हो सकती है? इसलिए ये पूजा नहीं अपूजा है। किसी जड़ वस्तु की पूजा क्या है? जैसे पेड़ की भी पूजा है। पेड़ की पूजा क्या है? उस पेड़ को सुरक्षित रखिए, उस पेड़ में जल दान दीजिए, उसको जल को आवश्यकता है जल दीजिए, ये उसकी पूजा है। ना कि उस पर घी मिठाई चढ़ाना, ना कि उस पर धूप बत्ती धुआं देना, अगरबत्ती लगाना, उसके हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाना, स्तुति प्रार्थना उपासना करना, ये सब व्यर्थ की बात है। इसी तरीके से जितनी जड़ वस्तुएं सबकी अलग अलग पूजा है, उसको हम भूल गए तो हम पूजा किसकी करने लगे? ईश्वर की। पूजा में हम कुछ ना कुछ देते हैं, समर्पित करते हैं। हम देव पूजा यज्ञ के द्वारा करते हैं। यदि देवताओं की पूजा आप करना चाहते हैं, जो 33 कोटि के देवता हमारे हैं, जिनको 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, 34वां प्रजापति है, बाकी 33 कोटि के देवता, 33 प्रकार के देवता हैं, उन देवताओं की भी पूजा होती है। तो उनको हम कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं हवि के रूप में। तो उसके सारे जड़ देवताओं की पूजा होती है यज्ञ के द्वारा। इसलिए यज्ञो वै देवता मुखम, यज्ञ ही देवताओं का मुख है। बाकी देव पूजा का दूसरा कोई विधान नहीं है। ये 33 देवता जो हुए, 33 कोटि के देवता जड़ हैं। इसके पश्चात 5 देवता हमारे जीवन में आते हैं चेतन। चेतन कौन से हैं? सबसे पहले माता देवता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु आचार्य देवता है और अतिथि देवता है। पत्नी के लिए पति देवता है, पति के लिए पत्नी देवता है। ये 5 प्रकार के चेतन देवता हुए। चेतन देवताओं की हम सेवा करें, उनकी, अपने माता पिता गुरुओं की, अतिथियों की, पति पत्नी की, पत्नी पति की, भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करें, उनसे सुखदायी व्यवहार करें, जिससे उनको प्रसन्नता, हर्ष हो, सुख प्राप्त हो। ये उनकी पूजा है। अपने ज्येष्ठों श्रेष्ठों की आज्ञा का पालन करना, ये उनकी पूजा है। उनके अनुसार अपना श्रेष्ठ आचरण बनाना, श्रेष्ठ आचरण का अनुकरण करना और सदाचार करना, ये उनकी पूजा है। उनके बताए हुए श्रेष्ठ रास्ते पर, श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, ये उनकी पूजा है। उनके विपरीत होना, ये अपूजा उनको। इसलिए पूजा का अर्थ है यथाउचित व्यवस्था। जिस पदार्थ के साथ में जो उचित व्यवस्था हो सकती है, उसके साथ उसको करना ही उसकी पूजा है। पूजा ईश्वर की नहीं होती। ईश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, ना वो लेता है ना वो देता है,
ना वो हमसे ले सकता, ना हम उसको दे सकते। सब कुछ हम लोग उसी से पा रहे हैं, इसलिए उसकी कैसी पूजा। महापुरुषों का, जो महापुरुष थे, राम जी थे, कृष्ण जी थे, कभी अपने ज़माने में थे, दुर्गा देवी अपने समय में थी, उन्होंने अपने कार्य किए और कार्य करने के पश्चात संसार से चले गए, विदा हो गए। आज हम उनकी पूजा उनके फोटो कैलेंडर लगा कर करते हैं, ये व्यर्थ की पूजा या पूजा है। अब उनके चित्रों को लगाएं, अपने घर में अवश्य लगाएं, हम ये नहीं कहते ना लगाओ, खूब लगाओ। महापुरुषों के, अच्छे आदर्श पुरुषों के चित्र लगाइए, क्योंकि उनके चित्रों को देखकर चरित्र की याद आती है, उनके आचरण कैसे थे, उनके व्यवहार कैसे थे, उनकी शिक्षाएं जीवन में क्या रही हैं, उन्होंने हमें क्या संदेश दिया है। तो हम अपने बच्चों को अपने जीवन में उनके संदेश को, उनके आचरण को अनुकरण करें और उनके आचरण को अपनाएं, तो हमारा जीवन महान बन सकता है। तो महापुरुषों का अनुकरण करने, उन्होंने जो रास्ता बताया वो रास्ता अपनाएं। दुर्गा देवी की पूजा है। दुर्गा देवी पतिव्रता नारी थी और क्षत्राणी थी, बड़े बड़े दुष्टों का उसने वध किया, युद्ध कला उसको आती थी। और इतनी पतिव्रता नारी थी, उसके सगे बहनों ने उसकी कलाई को पकड़ लिया था और उस कलाई को काट देते, क्योंकि ये मेरे पति की सेवा योग्य नहीं रहा। ये लंबा इतिहास है, जब मैं कहता हूँ मंच के माध्यम से तो समझ में आता है, समझते हैं, उससे शिक्षा मिलती है। और उसकी मूर्ति, उसका मंदिर इसलिए बनाया गया जिससे नारी जाति, आने वाली पीढ़ी ये उसके पतिव्रत धर्म को समझे, अपने जीवन में उतारे और अपने चरित्र को पवित्र रखे। इसलिए उसकी पूजा, उसकी मंदिर बनवाएगी, उसकी यादगारें बनवाएंगी, तो उसकी मूर्तियाँ बनवाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके आचरण को हम पैरों से कुचलें और जाकर के हम उसके मंदिरों में घी मिठाई चढ़ाएं, लड्डू पेड़ा चढ़ाएं, हाथ जोड़ के आरती उतारें और उसका आचरण बिल्कुल ही ना अपनाएं। तो ये पूजा नहीं, यह पूजा है। इसलिए इस अपूजा से निकलिए। तो मैं कहने जा रहा था, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करिए। ईश्वर ही देवी है, ईश्वर ही देवता है, सभी रूपों में वही है और वही हमारा सहायक है, हमारा सखा है, हमारा माता पिता, सभी प्रकार से वो हमारी भूमिका हमारे साथ निभा रहा है। इसलिए उसकी पूजा कर, मैंने आपको उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए बताया था। उसकी उपासना करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए संध्या योग है। प्रथम संध्या योग जिसको राम जी ने किया था, विगत दिवस गुरु आयु सुपाई, संध्या करें चलियो दो भाई। ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा मानस में कि विगत दिवस गुरु आयु सुपाई, सायंकाल में, संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहा था, तो उस समय विश्वामित्र साथ में, विश्वामित्र से आज्ञा मान पा करके और वह ईश्वर की उपासना करने के लिए बैठ गए, संध्या करने के लिए बैठ गए। तो संध्या करते थे भगवान राम। संध्या का अर्थ मैं भी समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। संध्या माने मेल और संध्या माने मेल कराने की क्रिया। जिस क्रिया के माध्यम से जीवात्मा की परमात्मा से मेल होता हो, ईश्वर से मेल होता हो, उस क्रिया का नाम संध्या है। संध्या से संधि होती है भक्त और भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ये मैंने बहुत अच्छा गीत लिखा है, आगे कभी सुनाएंगे। इसलिए संध्या करें, संधि माने मेल, उस परमात्मा से मिलने की क्रिया व्यवहार करें। आप उसको याद करें संध्या में, उसका चिंतन करें, उसका सुमिरन करें। जब आप उसको याद करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे अपने जीवन के लिए, इस महानतम जीवन देने के लिए, तो उसका ऋण, उसका उपकार हम मानेंगे, तो उसकी दया और हम पर हमें प्राप्त होगी। इसलिए उसकी उपासना अवश्य करें। इस ईश्वर की उपासना करोगे, उसको याद करोगे, तो उसकी दया होने लगेगी। क्यों? याद शब्द एक ऐसा है, बार बार आप याद करेंगे तो याद करते करते दया उत्पन्न हो जाती है, दया का उच्चारण होने लग जाता है। ईश्वर को जो दया याद करता है, उसकी उसके ऊपर दया होने लगती है, इसलिए उसको याद करें। तो संध्या योग के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं, उसका साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा योग है अष्टांग योग। अष्टांग योग क्लिष्ट योग है, संध्या योग सहज योग है। ये दो योग हैं और इनके द्वारा ही साधक सिद्ध हो सकता है, इनके द्वारा ही समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। और समाधि से पहले ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म अनुभव नहीं है, ब्रह्मानंद भी नहीं है। जब समाधि को आप प्राप्त करेंगे तभी जाकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं, तभी ब्रह्म सुख को प्राप्त होते हैं, तभी जन्म मृत्यु के बंधन से हम मुक्त होते हैं, माया से मुक्त हो सकते हैं। इस आपके अंदर सच्चा वैराग उत्पन्न हो सकता है, सच्चा ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। आप संपूर्ण रोगों से मुक्त हो सकते हैं, संपूर्ण आदि व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं, संपूर्ण दुखों से मुक्त हो सकते हो। इसलिए ये उसकी उपासना का फल है। तो आप उसकी उपासना करेंगे संध्या योग के द्वारा, अष्टांग योग द्वारा। संध्या योग सहज योग है, अष्टांग योग क्लिष्ट योग है। उसको हर व्यक्ति नहीं कर सकता।
इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने संध्या योग का ही हम सबके बीच में विधान रखा, जो युगों युगांतरों से चला आ रहा है, जिसको ऋषि मुनि ग्रस्त सभी साधु संत व्रत सभी प्रकार के कर सकते हैं। लोग स्वस्थ अस्वस्थ ज्ञानी अज्ञानी सभी प्रकार संध्या को कर सकते हैं। यदि आपका इतना मस्तिष्क का स्वस्थ है, आप मस्तिष्क द्वारा स्वस्थ हैं, सत्य को समझने क्षमता रखते हैं, शरीर भले ही आपका अस्वस्थ है, विकलांग है, फिर भी आप संध्या योग को कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सहज योग संध्या है, संध्या करिए। तो मैंने संध्या का विधान आपको समझाया था पिछली वीडियो में। संध्या करेंगे उस तरीके से तो ईश्वर की उपासना होगी। संध्या के अंत में जाकर के गायत्री मंत्र का जप ऋषि ने बताया है, जिस जप को सभी महापुरुषों ने उसकी महिमा को गाया है। गायत्री मंत्र को कामधेनु कहा गया है। पुराणों के उल्लेख हैं कि सुरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वह अमृतोपम दूध देती है, जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट प्रसन्न तथा सुसंपन्न रहते हैं। इस गऊ में यह विशेषता है कि उसके समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर आता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष के समान कामधेनु गौ भी अपने निकट पहुँचने वालों की मनोकामना पूर्ण करती है। यह कामधेनु गौ गायत्री ही है। इस महाशक्ति जी की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है, वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है। आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुखों के हटते और मिटते ही वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं। मनुष्य भी भूलोक में उसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती है। तो गायत्री को ही कामधेनु कहा गया है। गायत्री को ही कल्प वृक्ष कहा गया है। इसके सानिध्य पहुँच करके, इसके निकट पहुँच करके सब कुछ कल्पनाएं पूर्ण हो जाती हैं, हुई हैं अपने जीवन में। इसलिए आप गायत्री से अपने त्रिविध दुखों को भी दूर कर सकते हो। गायत्री के विषय में प्रत्येक महापुरुषों ने गुणगान किया है, महिमा इसकी बखान की है। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। जो आज का हिंदू धर्म है, अर्थात उसको आर्य धर्म कहना चाहिए, तो आर्य धर्म में वैदिक धर्म में विशेष मान्यताएं प्रचलित हैं। विविध बातों के संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद भी हैं, पर गायत्री मंत्र की महिमा एक ऐसा तत्व है जिसे सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक मत से स्वीकार किया है। हमारे अपने स्वयं में धर्म में सत्य सनातन जो वैदिक धर्म है, इस संत सनातन धर्म में भी अनेक प्रकार की धाराएं निकली हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं इससे प्रचलित हुई हैं। जैसे समुद्र से अनेक नदियां बहती हुई निकली हैं, समुद्र में ही समा जाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी हमारी धाराएं हैं, बहुत सारी विचारधाराएं, अनेक मतांतर हैं। अनेक विषय पर हमारे विचार विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि गायत्री महामंत्र एक ऐसा है, सारे विद्वान, सारे मत पंथ एक विचार होकर के, एक मत होकर के इसकी महिमा का गान कर रहे हैं। सब ने इसकी महिमा को गाया है। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। हालांकि ब्रह्मा उसी परमपिता परमात्मा को कहा जिसने वही रचयिता एक ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा हुआ है। यह आदि सृष्टि में महापुरुष के रूप में हुए, परंतु जो ब्रह्मा ये सारी संसार की रचना करता उस प्रभु का नाम ब्रह्मा है। उस ब्रह्म रूप परमपिता परमात्मा ने इस ऋषियों के आत्मा में चारों वेदों को प्रकाशित किया था और उन्हीं वेदों के माध्यम से गायत्री मंत्र, उसी वेदों में गायत्री मंत्र को भी प्रकाशित किया गया है। इसलिए संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है, ऐसा कहा गया है। मनु महाराज जी कहते हैं कि वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकला है।
गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जाप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधन करे या ना करे, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सांप छूट जाता है। जो दुज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। योगी राज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तौला जाए तो एक ओर 6 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री का पलड़ा भारी रहेगा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार व्याहतियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान, यज्ञ के समान कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता के समान कोई देवता नहीं है। इसलिए गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र ना हुआ ना आगे होगा। गायत्री ज्ञान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेत्ता श्रेष्ठ और श्रोत्य हो जाता है। जो द्विज गायत्री पारायण नहीं वह वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत और पापयुक्त हो जाता है। पाराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पल्ला भारी है। भक्तिपूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है कि नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उक्त वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनिक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करें चाहे ना करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त दुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण हो जाता है। अत्रि मुनि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुण्य का सार शहद दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्धि की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करना है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने के समान मूर्ख है। कायम सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है, आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की युक्ति है कि गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ श्री नारायण का निवास होने से कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ का मत है, मंदमती कुमारगामी और अस्थिरमती भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद की प्राप्त करते हैं, फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्मलाभ प्राप्त करते हैं। उपयुक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्राय सभी ऋषियों के हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई ऋषि अन्य विषय में चाहे अपना मतभेद रखते हों, पर गायत्री के बारे में उन सब में समान श्रद्धा थी और वे सभी अपनी अपनी उपासनाओं में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना पर प्रकाश डालने वाले सैकड़ों श्लोक भरे पड़े हैं। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा भारी गायत्री पुराण बन सकता है।
वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसे कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया है। आज का युग बुद्धि और तर्क का प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के प्रभावशाली गण्यमान्य व्यक्तियों की विचारधारा केवल धर्म ग्रंथ तथा परंपराओं पर आधारित नहीं रही। उन्होंने बुद्धिवाद, तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद को अपने सभी कार्यों में प्रधान स्थान दिया है। ऐसे महापुरुषों को भी गायत्री तत्व सब दृष्टिकोणों से परखने पर खरा सोना प्रतीत हुआ। नीचे उनमें से कुछ ने विचार देखिए। महात्मा गांधी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दासता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत और असत का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिया है उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकार से असंख्य आत्माओं को भवबंधन से त्राण मिलता है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, अर्थात वेद के विद्वानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो वेद का विद्वान गायत्री जप नहीं करता वह अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। योगी अरविंद ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश किया है। उन्होंने बताया कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो, गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। ये मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है, जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसी की सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है उसे कभी किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का यह मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्म प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है, उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुच से हटाकर राम रुच में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रमन का उपदेश है, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का
विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है। उसके द्वारा आत्मदर्शन काली कमली वाले बाबा विशुद्धानंद जी कहते हैं, गायत्री ने बहुतों को सुमार्ग पर लाया है। कुमारगामी मनुष्य की पहले तो गायत्री की ओर रुचि ही नहीं होती। यदि ईश्वर कृपा से हो जाए तो फिर वह कुमारगामी नहीं रहता। गायत्री जिसके हृदय में निवास करती है उसका मन ईश्वर की ओर जाता है। विषय विकारों को व्यर्थता उसे भली प्रकार अनुभव होने लगती है। कई महात्मा गायत्री जप करके परम सिद्ध हुए हैं। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट आता है वह शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी टी शुभराव कहते हैं, सविता नारायण की दैवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। आसक्ति होने के कारण इसको गायत्री कहते हैं। गीता में इसका वर्ण आदित्य वर्ण कहकर किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। श्री स्वामी करपात्री जी का कथन है कि जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्म कृत्य है। गीता धर्म के व्याख्याता श्री स्वामी विद्यानंद कहते हैं, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है, इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है। सर राधाकृष्ण कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि ये वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हमें फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा सर्वदानंद जी का कथन है, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। ऋषिवर दयानंद ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धिता बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य का जीवन अपने तथा दूसरों के लिए हितकर हो जाता है। जितना भी इस शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो उतना ही अविद्या और क्लेशों का ह्रास होता है। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं उनके लिए ये संसार सागर से तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। ग्वालियर के महाराजा राजा साहब से स्वामी जी ने कहा कि भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुनर्चरण अधिक श्रेष्ठ है। जयपुर में सच्चिदानंद हीरालाल रावल घोड़ल सिंह आदि को गायत्री जप की विधि सिखलाई थी। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदिकाल से सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिससे 40 तक की संख्या में विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे। ये जप 15 दिन तक चला था। हिंदू धार्मिक विचारधारा में गायत्री को सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र माना गया है। उसका अर्थ भी बड़ा दूरगामी और गूढ़ है। इस मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की चित्तवृत्ति वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसमें दृष्टि और अदृष्ट, उच्च और नीच, मानव और देव सबको किसी रहस्यमय तंत्र द्वारा एकत्रित कर लेने की शक्ति पाई गई है। जब तक इस मंत्र का अधिकारी व्यक्ति गायत्री की अर्थ और रहस्य मन और हृदय को एकाग्र करके उसका शुद्ध उच्चारण करता है, तब उसका संबंध दृश्य सूर्य में अंतर्निहित महान चैतन्य शक्ति से स्थापित हो जाता है। वह मनुष्य कहीं भी मंत्रोच्चारण करता हो पर उसके ऊपर तथा आसपास के वातावरण में विराट आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव एक महान आध्यात्मिक आशीर्वाद है। इन्हीं कारणों से हमारे पूर्वजों ने गायत्री मंत्र की अनुपम शक्ति के लिए उसकी स्तुतियाँ की हैं। इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के अनेक गण्यमान्य बुद्धिवादी महापुरुषों के अभिमत हमारे पास संग्रहित हैं।
उन पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि गायत्री उपासना कोई अध्यात्म अंधविश्वास अंध परंपरा नहीं है, वरन उसके पीछे आत्मोन्नति करने वाले ठोस तत्वों का बल है। इस महान शक्ति को अपनाने का जिसने भी प्रयत्न किया है उसे लाभ मिला है। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती, इसलिए हम सबको गायत्री साधना करनी चाहिए। इसी बात देवदयानंद संध्या में अंतिम में गायत्री मंत्र दे रहे हैं, उसका खूब जप करें। आपके पास यदि समय है तो इस नवदुर्गा में कल से 24,000 जो एक प्राथमिक जप है, प्रारंभिक जप है, प्रारंभिक साधना गायत्री मंत्र की 24,000 मंत्रों का जप आप 9 दिन में करें, जिसकी प्रतिदिन 27 माला आपको जपनी पड़ेगी। आप इसको 3 बार में कर सकते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में। यदि आपके पास समय भरपूर है, नहीं तो दोनों समय कर सकते हैं, सायंकाल और प्रातःकाल में। तो प्रातःकाल में आप 4 बजे से वैसे साधना प्रारंभ हो जाती है, 4 से 7 तक प्रारंभ रहिए। यदि आप 4 बजे नहीं निवृत्त हो पाते हैं, 5 से हर संभव साधना शुरू कर दीजिए। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को लगाएंगे, आपकी 27 मालाएँ हो जाएंगी। 14 मालाएँ सुबह कर लीजिए, 13 मालाएँ शाम के, 27 मालाएँ हो जाएंगी। 27 माला करने से आपके 9 दिन में 24,000 का अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। आप इसके लिए प्रातःकाल में यदि यज्ञ कर सकते हैं तो यज्ञ करिए, और यज्ञ के साथ में ही यज्ञ करिए, पहले साधना करिए, गायत्री मंत्र जप करिए, और जप करने के बाद में यज्ञ करिए। ये दोनों टाइम यज्ञ हो सकता है तो अति उत्तम बात है। दोनों समय नहीं हो सकता तो प्रातःकाल कर लीजिए। यदि इतना भी नहीं हो सकता है, आप यज्ञ करना नहीं जानते हैं, तो आप अनुष्ठान के अंतिम दशहरा वाले दिन किसी विद्वान को बुला करके विशेष यज्ञ करें। और यदि अपने आप कर सकते हैं तो 24 मंत्र गायत्री 24 मंत्र बोल करके हवन यज्ञ में जरूर अंतिम में आहुतियाँ लगाएं। दैनिक यज्ञ करके 24 मंत्रों की गायत्री मंत्र की आहुतियाँ लगाएं। इस तरीके से चलाएं। एक कलश की स्थापना करें। यदि आप नहीं यज्ञ कर सकते हैं तो कलश की स्थापना करें। अपने घर में एक कलश रखें, उस पर दीपक जलाएं, देसी घृत का दीपक जलाएं, और जहाँ पर आप साधना करते हैं उसी रूम में, उसी स्थान पर उस कलश को स्थापित करें और उसकी ज्योति को प्रज्वलित करें। हो सके तो अखंड दीपक जलने दें। अगर अखंड नहीं तो प्रातः सायंकाल में दीपक जब साधना के लिए बैठें तो आप उससे पहले उसको प्रज्वलित कर दिया करें। ये 9 दिन तक निरंतर आपका दीप यज्ञ चलना चाहिए, और ये दीप यज्ञ के साथ में यदि यज्ञ आपका हो रहा है तो अति उत्तम बात है। इस तरीके से पहले प्रातःकाल में सबसे पहले 4 बजे से अर्थात 5 बजे से भी पढ़ें, तो संध्या के साथ साथ में जैसे मैंने विधि बताई संध्या की, उसी तरीके संध्या करें। अंतिम जाकर गायत्री मंत्र रुक जाएं, वहाँ पर आप गायत्री मंत्र का जप करें। जो अगर आपको 27 मालाएँ करनी हैं तो 27-14 मालाएँ कर लीजिए। एक माला में 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो आपका ठीक 1-1.25 घंटे में हो जाएगा जब आराम से उसको करिए। उसके करने के पश्चात में फिर जब पूरा जप हो जाए तो ध्यान में बैठिए। ध्यान के साथ बैठे बैठे थक जाए तो लेट जाए ध्यान के साथ में। अंतिम पूरी संध्या का प्रण करके उसको फिर आप समापन करिए और जा कर के फिर यज्ञ कर लीजिए। यज्ञ आपका दैनिक 10-15 मिनट में हो जाता है। उसके बाद विश्राम करिए। यदि आपको साधना को और क्लिष्ट करना है तो आप दोपहर में अपना जप को कर लीजिए आराम से। सायंकाल में फिर जप कीजिए, संध्या करिए पहले, और फिर संध्या के बाद में तब जप करिए। तो इस तरीके से आप करेंगे संध्या को, जप को, तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। 24,000 मंत्र अनुष्ठान करने से आपको लगेगा कि हमने कुछ नया किया है, हमें कुछ प्राप्त हुआ। आपके जीवन में, आपके तन में, मन में, आत्मा में स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी, और आप आनंद से भर जाएंगे। मैं इस बार मेरा 24,000 हो गया था, और मैं इस बार 1.25 लाख गायत्री मंत्र का 9 दिन में जप कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। और इस तरीके से लगभग 139 मालाएं मुझे डेली जाप करना है। 139 मालाएं प्रतिदिन जाप करनी, तो 9 दिन में ये पूरा हो जाएगा। व्रत अनुष्ठान परमात्मा को समर्पित होकर करूँगा, इसलिए आप भी करें। गायत्री मंत्र की और विशेष महिमा है, और आपसे निवेदन करता हूँ कि व्रत क्या है। जो कल से व्रत हो रहा है, व्रत का अर्थ क्या? व्रत का मतलब है संकल्प। व्रत भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। भोजन तो इसलिए छोड़ा जाता है जो हम प्रथम
अपनी रचना को जगाने का काम करते हैं, रचना को पवित्र करने का काम करते हैं। इसलिए भोजन को नियंत्रण करें और उसको नियंत्रण करके धीरे धीरे रचना हमारे वश में आ जाएगी। उसका मैं लाभ बता चुका हूँ। बाकी भोजन करने छोड़ने से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर से प्रसन्न और अप्रसन्न होने का मतलब ही नहीं उठता। साधना में आप भोजन भी कर सकते हैं और भोजन को नॉर्मल भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, कम से कम भोजन कीजिए। इसी साधना में आपको बैठने में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, शरीर आपका रोगी ना बने, आलस प्रमाद निद्रा ना आए। इस तरीके से हल्का भोजन लें। हो सके तो आप रोटी को त्याग सकते हैं, आप फल कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, जिससे आपका आप नींबू पानी ले सकते हो। इससे आपका शरीर का भी शोधन हो जाएगा और शरीर आपका निरोगी हो जाएगा। इस तरीके से आप फिल्टर करें अपने शरीर को। और यदि आप नहीं रह सकते हैं सब्जियों पर तो आप भोजन भी कर सकते हैं, हल्का भोजन करें। इससे आपको फल भी ले सकते हैं, जैसी आपके पास गुंजाइश हो, जिस तरीके की व्यवस्था उस तरीके से। परंतु भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। भूखे रहने शरीर आपका दुर्बल हो जाएगा और जब भूखे रहोगे दिमाग आपका साधना में नहीं लगेगा, विवेक आपका साधना में नहीं लगेगा, आत्मा आपकी साधना में नहीं लगेगी। इसलिए हमें भूखे नहीं रहना, अपनी आत्मा को भी संतुष्ट रखना है, अपने इंद्रियों को भी संतुष्ट रखना है और संतुष्ट के होने के साथ साथ हमें अपने साधना की ओर बढ़ना है। इसलिए आप कल प्रातःकाल से ये साधना करेंगे। इस तरीके से संकल्प में बताएं। संकल्प व्रत का अर्थ है संकल्प, प्रतिज्ञा। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम आज से कल से 9 दिन विशेष ईश्वर की उपासना प्रार्थना करेंगे, विशेष अनुष्ठान साधना का करेंगे, गायत्री मंत्र के द्वारा करेंगे। यही नवदुर्गा व्रत अपनी इंद्रियों को जगाने का काम करेंगे, अपनी इंद्रियों को संयमी बनाने का काम करेंगे। जो हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ 9 प्रकार के हैं, 9 किलों में, 9 दुर्गों में जो हमारी 9 इंद्रियां हैं उनमें बसती हैं आसुरी और दिव्य शक्तियाँ। हम दिव्य शक्तियों को जगाएंगे, आसुरी वृत्तियों को समाप्त करेंगे, अपने बाहर से निकालेंगे। ये देवताओं की पूरी है तो इसमें देवता ही रहेंगे, इसमें असुर शक्तियाँ ना रहें, इसमें जो हैं आसुरी शक्तियाँ ना रहें, आसुरी प्रवृत्तियाँ ना रहें। उसको हम संपूर्ण तरीके से समाप्त करेंगे, खाली करेंगे अपने घट को। उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे, उसका साक्षात्कार, उसका पात्र बनने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे। अपना हृदय, अपना मन मंदिर उसकी उपासना के लिए, आराधना के लिए पूर्ण पवित्र करेंगे। किसी प्रकार से इसमें किसी प्रकार के अभक्ष और अद्रव्य नहीं पड़ेगा, दूषित द्रव्य नहीं पड़ेगा। इसको बिल्कुल शोध करके इसको पवित्र बना देंगे और अपने हृदय को भी हम साधना रूपी मंजन से साफ करके, साधना रूपी साबुन साफ करके अपने मन को, इंद्रियों को, अपने हृदय को पवित्र करेंगे। वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर ही है। जैसे मैं सफाई मेरे अंदर हो जाएगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा, उसी क्षण वो परमात्मा हमें मिल जाएगा, हमें उसका दीदार हो जाएगा। वो मिलने के लिए कहीं बाहर नहीं गया, हमारे अंदर भी बाहर भी है, केवल है तो हमारी दृष्टि दोष है। जब दृष्टि हमारी पवित्र हो जाएगी, हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और हमारे अंदर ज्ञान नेत्र प्राप्त मुझे हो जाएगा तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए कल से आप पूर्ण श्रद्धा के साथ लगिए। कहीं पर आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पुनः उसमें इंगित करता रहूँगा। आइए मैं थोड़ा प्रसंग और सुनाता हूँ आपको गायत्री मंत्र का ही। इसको इस तरफ ले जाते हैं आपको रामायण की तरफ। विशुद्ध रामायण जो मेरी लिखित है, जो मैंने वाल्मीकि को अध्याय बनाते हुए मैंने जिसको पद्य अनुवाद किया था, उसका एक प्रसंग है। महर्षि विश्वामित्र के साथ जब राम जी जाते हैं तो बीच बीच में सत्संग भी होता चला जाता है। सत्संग होते और ये चर्चा गुरु वशिष्ठ ने भी की है। तो वशिष्ठ जी राम जी को अंतिम विद्या दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या दे रहे हैं। ब्रह्म विद्या में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं। संध्या को सिखा चुके हैं, परमात्मा के मूल नाम का भी पीछे ज्ञान दे चुके हैं। आगे गुरु मंत्र को बताते हैं। गुरु मंत्र क्या है राघव, उसको समझिए। तो यहाँ लिखा है, श्रवण करो विज्ञान बढ़, गुरु मंत्र सद ज्ञान, ऋषि मुनि योगी यति कहें संत सकल विद्वान। गुरु मंत्र समवेद में मंत्र और ना कोई, अनुष्ठान कर आचरण पति से पावन होए। सुनो सार मधु ज्यों घृत क्षीरा, सुमन सार मधु ज्यों घृत क्षीरा, गुरु मंत्र सार श्रुति ज्यों रघुबीरा। विज्ञान विराट विशुद्ध मनोहर, ज्ञान गीत सुख शांति सरोवर। 3 पाद अक्षर 24,
विश्वामित्र ऋषि मंत्र मनीषा सविता देव षटज सुरयाया गायत्री छंद गुरु मंत्र समाया ऋषि हृदय प्रभु प्रथम प्रकाशी हुआ ज्ञान अद्भुत अविनाशी। अर्थ नहीं करूँगा, केवल मैं चौपाई सुना रहा हूँ। अर्थ करने में बहुत समय लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे वीडियो लंबा हो गया है। अर्थ कभी अपने यहाँ कथा करवाइए मेरे द्वारा, तब ये सारी कथाएं आपको सुनने को अवसर प्राप्त होगा। विज्ञान विविधि विधि विपुल व्यवहारा गुरु मंत्र अनेक नाम विस्तारा मंत्र राज महामंत्र गायत्री कामधेनु श्रुत मुख सावित्री गुरु मंत्र वेद माता कहलाता अद्वितीय अगम्य रक्षपाल बताता विभिन्न नाम गुरु मंत्र के दिए आपने गाय रक्षपाल देव करके कृपा दीजय गुण समुझाए। इसके भगवान राम कहते हैं कि आपने ही गुरुदेव बहुत सारे इस गुरु मंत्र के नाम बता दीजिए हैं, बताए हैं। कहीं इसको आपने महामंत्र का मंत्र राज का, कहीं महामंत्र का, कहीं गायत्री मंत्र का, कहीं कामधेनु मंत्र का, कहीं श्रुतिमुख सावित्री मंत्र कहा है, कहीं गुरु मंत्र का, कहीं वेद माता का बताया है। इसके अद्भुत आपने अगम्य नाम बता दिए हैं। इनके गुण क्या हैं, क्यों ऐसे इतने नाम पड़े हैं, इसका विशेष कारण क्या है, तो आगे गुरु जी बताते हैं कि सकल वेद मंत्रों में ये श्रेष्ठ अभिष्ट मंत्र, इसीलिए मंत्र राज नाम इसने पाया है। ऋषियों के हृदय प्रकाशित प्रथम यही हुआ, वेद माता गुरु मंत्र श्रुतिमुख कहाया है। गायत्री छंद लगने से नाम गायत्री छंद पड़ा देव सविता ने नाम सविता धरायो है। लौकिक पारलौकिक इससे कामना समूल फलें, तभी कामधेनु महामंत्र नाम आयो है। ऐसे अद्भुत मंत्र को न वत्स कभी भूलना, सौभाग्य से रक्षपाल तुम्हें गाय के सुनायो है। कहा है गुरुवर वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये सकल वेदों में, सकल वेद मंत्रों में ये श्रेष्ठ है, अभिष्ट मंत्र है, इसीलिए इसका नाम मंत्र राज पड़ा है। ये मंत्रों का राजा मंत्र है। ऋषियों के हृदय में प्रकाशित प्रथम यही हुआ, इसीलिए वेद माता गुरु मंत्र श्रुति मुख कहाया। ये चारों वेदों में पाया जाता है। सबसे पहले जिन ऋषियों की आत्मा में वेद प्रकाशित परमपिता परमात्मा ने किए हैं, उनकी आत्मा में सबसे पहले इस गुरु मंत्र को ही प्रकाशित किया है, तत्पश्चात वेद को प्रकाशित किया, इसलिए वेद माता कहलाता है। गायत्री छंद लगने से इसको गायत्री छंद इसमें आ जाता है। गायत्री छंद लगने से ये गायत्री इसका नाम पड़ा। देव सविता, इसका देवता कौन, सविता है, इसलिए इसको सावित्री कहते हैं। लौकिक पारलौकिक जिसमें कामनाएं समूल फलें, इसमें लौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं समूल साधक पा जाता है, तभी इसका कामधेनु महामंत्र नाम आया है, तभी इसको कामधेनु कहा गया है और महामंत्र भी इसीलिए इसको कहा गया है। ऐसे अद्भुत मंत्र को न वत्स कभी भूलना, सौभाग्य से रक्षपाल तुम्हें गाय के सुनाया है। इसलिए ऐसे मंत्र को, इस मंत्र को कभी भूलना नहीं, ये आपका सौभाग्य है जो आपको गा के सुनाया जा रहा है। आयु प्राण पशु कीर्ति धन ब्रह्म तेज सुख मूल, कर पवित्र गुरु मंत्र दे शक्ति मुक्ति अनुकूल। इसके जपने से आयु प्राण पशु कीर्ति धन ब्रह्म तेज सुख ये सभी कुछ पा जाता है। यह सबका आधार ये गायत्री मंत्र है। ये पवित्र कर देता है और शक्ति मुक्ति के अनुकूल साधक को बना देता है। इसलिए इस गायत्री मंत्र का जरूर जप करो। हे राघव गुरु, आगे गीत लिखा है कि गुरु मंत्र अनमोल है खजाना, हाय राम उसे न भूल जाना। मूल नाम रक्षक सुखदाता, गुरु मंत्र में ये गुरु मंत्रों में वह आ जाता। जिसमें प्रभु नाम हर एक समाना, हे राम उसे न भूल जाना। गुरु मंत्र अनमोल है खजाना, हे राम उसे न भूल जाना। जग आधार प्राण प्रिय है भू, जिसे सुमेरे शिव कहलाए स्वयंभू। ये मंत्र इसी को बखाना, महामंत्र इसी को बखाना। हे राम इसे न भूल जाना।
अरे इसी का जाप कैलाशपति शंकर महाराज ने किया है, इसीलिए वह इस गायत्री को जपते जपते ये सुमिर के ये स्वयंभू स्वयं कहलाने लगे। भू का जाप करते करते ये स्वयंभू स्वयं कहलाने लगे और उन्होंने इस मंत्र का नाम रखा महामंत्र। इसे महामंत्र उन्होंने बखाना, महामंत्र के नाम से शंकर जी ने प्रचार किया। महामंत्र जपत में हेसु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, ऐसा मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है। है दुखों का निवारक, स्वाहे सुखों का विस्तारक, जिसको कर सिद्ध सुख शांति पाना, हे राम इसे ना भूल जाना। तत् से उसे जग नायक को भज, निराकार निर्विकार है जो अज, ऐश्वर्य दाता है सब तुर महाना, हे राम इसे नहीं भूल जाना। गुरु मंत्र अनमोल है खजाना, गायत्री मंत्र अनमोल है खजाना, हे राम उसे न भूल जाना। वरेण्यम वरण करन के लायक, सुमिरन से वह बने सहायक, करके सुमिरन न मानो यजमाना, हे राम इसे न भूल जाना। गुरु मंत्र अनमोल है खजाना, हे राम इसे न भूल जाना। भर्गो चेतन तेज प्रदाता, अंधकार या ज्ञान मिटाता, उसे कर प्राप्त जीवन बनाना, हे राम इसे न भूल जाना। गायत्री मंत्र अनमोल है खजाना, हे राम इसे न भूल जाना। ऐश्वर्य सकल सुख देने हारा, महादेव जिसे कहे जग सारा, देता चीटी से गज तक को खाना, हे राम इसे न भूल जाना। गायत्री मंत्र अनमोल है खजाना, हे राम इसे नहीं भूल जाना। धीमहि पर आचरण करे जो, भवसागर से पूर्ण तरे वो, सार्थक हो उसका जग में आना, हे राम इसे नहीं भूल जाना। धियो यो सद्बुद्धि देता, दुर्गुण दुर्मति न हर लेता, सर्व सिद्धि का है ये खजाना, हे राम इसे न भूल जाना। गायत्री मंत्र अनमोल है खजाना, हे राम इसे न भूल जाना। प्रचोदयात सद्मार्ग दानी, प्रार्थना उपासना स्थित छुपानी, इसी मंत्र बीच पहचाना, हे राम इसे न भूल जाना। गुरु मंत्र का जाप, गुरु मंत्र का जाप करो नर नारी, कहें कहें ऋषि योगी यति तपधारी, मन इंद्रिय वश करो जाना, हे राम इसे न भूल जाना। फिर हो सब दुख दूर तुम्हारे, बल बुद्धि धन जन पाए प्यारे, मृत्यु को जीत रक्षपाल जाना, हे राम इसे न भूल जाना, हे राम इसे न भूल जाना। गायत्री मंत्र अनमोल है खजाना, हे राम इसे न भूल जाना। आयु प्राण पशु कीर्तन ब्रह्म तेज सुख मूल, कर पवित्र गुरु मंत्र दे शक्ति मुक्ति अनुकूल। तिरोहित तृष्णा पाप प्रवृत्ति, काम क्रोध मद विषयाशक्ति, दुर्गुण दुर्व्यसन अविद्या नाशक, पांडित्य पराक्रम पथ प्रकाशक, पुरुषार्थ प्रेम परमार्थ जगाई, कृतार्थ करई त्रयताप मिटाई। अस गुरु मंत्र तंत्र त्रयत्राता, निज साधक कर भाग्य विधाता, नरक निकार स्वर्ग ले जाई, गुरु मंत्र नौका यश भाई। सकल यज्ञ फल जप सब
जप सम नाहि मनु महाराज कहें समुझाई। होई सिद्ध साधक जप करता मित्र भाव जग हित ही भरता। अभय दान पा निर्भय होई स्थापित शक्ति करे जग सोई। चतुर्थ वर्ण आश्रम नर नारी प्राप्त करई मार्ग सुखकारी। करई न जाप शूद्र ते जानौ ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य न मानौ। करई न जाप शूद्र ते जानौ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य न मानौ। 80 जन बन ब्राह्मण व्यापारी कोटि जन्म बन राय दुखारी। बल विवेक जन धन मन हीना भिक्षुक बन बिचरई पराधीना। मार्ग दर्शक मिलै न कोई चल कुपंथ जाते तन खोई। अस विज्ञान विचित्र गुरु मंत्र में अस विज्ञान विचित्र है गुरु मंत्र में शक्ति। लक्ष्यपाल देव बतला रहे उसे जान कर भक्ति। मूल नाम जगदीश का ओम नाम श्री राम। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है कर सिमरन अविराम। हे राघव, यही गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, इसी का अविराम जप कीजिए। कर श्रवण गुरु मंत्र भी परिभाषा परम प्रभु नाम की। कर श्रवण गुरु मंत्र परिभाषा परम प्रभु नाम की। संशय सकल विकल्प जा जगी ज्योति मुक्ति धाम की। कर कृपा गुरुदेव अब सुमिरन विधि बताइए। कर्तव्य कर कैवल का भव पार प्रभु पहुँचाइए। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए गुरु से ये वाणी सुन करके, गायत्री मंत्र का व्याख्यान सुनकर, गायत्री मंत्र का व्याख्यान सुन करके कहने लगे, हे प्रभु इसके जप करने की मुझे विधि बताइए, विज्ञान बताइए, कैसे जप होगा। आगे कथा कभी आगे सुनाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि गायत्री मंत्र क्या है। आप गायत्री मंत्र को पूरी तरीके से जप कीजिए, पूरी तन्मयता के साथ 9 दिन में लगिए। आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में आविष्कार होगा, आपकी आत्मा आनंद से भर जाएगी, आपके जीवन का लक्ष्य प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए आप गायत्री मंत्र का संध्या उपासना के साथ में गायत्री मंत्र का जप कीजिए 9 दुर्गा व्रत में। यही 9 दुर्गा व्रत करने का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। यही 9 दुर्गा जप है, यही 9 दुर्गा तप है, दूसरा और कोई विधान नहीं है। अन्य लोग अपना रखे हैं, ये झूठ है, मिथ्या है, असत्य है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हो सकती तो हानि हो सकती, बाकी कुछ भी मिलने वाला नहीं। न ज्ञान, न वैराग्य, न आत्मकल्याण, न शारीरिक उत्थान, न सामाजिक उत्थान, किसी प्रकार से आप उत्थान को नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में और पिछली वीडियो में जो संकेत किया, ठीक उसी प्रकार से आप लगिए। कल प्रातःकाल से अपने बच्चों को भी लगाइए, अपने इष्ट मित्रों को भी संदेश दीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए विशेष और इसको आप जो है दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर भी कीजिए, संदेश दीजिए। कहीं अगर किसी के पास समझ में ना आए तो आपको मेरी चलती वीडियो में फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे फ़ोन से भी किसी प्रकार का शंका समाधान कर सकते हैं। उसके लिए समय होगा कल से 8 बजे के बाद, 8 से 9 बजे के बाद से मैं 10:30 तक समय निकाल सकूंगा वार्ता करने के लिए, क्योंकि मेरा समय 4 से 8 बजे तक संध्या यज्ञ का रहेगा। इसके पश्चात 10 बजे तक 9-10 10:30 तक विश्राम, फिर मैं लग जाऊंगा साधना में। फिर दोपहर बेला में 11 बजे से 2 बजे तक, फिर बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा विश्राम है। फिर मैं 4 बजे से फिर 7 बजे तक लग जाऊंगा। इस तरीके से मेरी 3 बेलाओं में संध्या उपासना चलेगी, गायत्री जप चलेगा। आप इसके बीच बीच में समय से मुझसे वार्ता कर सकते हैं, शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। आप लगिए, मेरे साथ लगिए, अनुष्ठान करिए, जीवन को जगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ नववर्ष की और 9 दुर्गा व्रत की। आपकी भक्ति सफल हो, आपकी कामना सफल हो, ईश्वर की आपको कृपा बरसे, ऐसी मैं शुभकामना के साथ अपनी वाणी काम देता हूँ। इति ओम सम। आगे सभी लोगों को नमस्ते। अगली वीडियो मिलेंगे हम।